भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये शादी नहीं हो सकती, बच्ची अभी छोटी है। बेटी हमारी, फैसला हमारा। हो कौन यहाँ पर आकर नाटक करने वाले? जाइए यहाँ से। ये सत्यशोधक समाज के लोग हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की संस्था आज भी सावित्रीबाई फुले सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाती हैं। और मेरे बाबा कहते हैं, भीम बेटा, सत्यशोधक समाज का काम नारी उत्थान का है। औरतों को समाज में हक दिलाना, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना और उन्हें इस योग्य बनाना कि वो अपना जीवन विवेक से चला सके। साथ ही सत्यशोधक समाज औरतों और लड़कियों के ऊपर होने वाले सामाजिक अत्याचार का विरोध करने और उनसे उनको छुटकारा दिलाने का काम करता है। इसलिए महात्मा फुले ने अपने पत्नी के साथ मिलकर पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बल्कि अपने संरक्षण में कई विधवाओं की शादी भी कर दी। अब महात्मा फुले स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उनकी संस्था सत्यशोधक समाज आज भी काम कर रही है। ये काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के कई भागों में हो रहा है। कई आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के लोग ये काम कर रहे हैं। मेरे बाबा कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले यही सातारा की हैं। हाँ, यही नायगांव में रहती है। जानता हूँ और आपके मुखिया भिलारे गुरुजी को भी जानता हूँ, लेकिन उससे क्या? सदियों पुरानी परंपरा को हम ऐसे ही छोड़ दें? गलत परंपरा तो छोड़नी चाहिए, चाहे वो 1000 साल पुरानी क्यों ना हो। इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी उचित नहीं है। ये तो उनके विकास की उम्र है और यही तो सावित्रीबाई सबको समझाती हैं। अगर नारी स्वस्थ और खुशहाल रहेगी तो पूरा समाज स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। अब उनके मायके के लोग इस आंदोलन में उनका साथ नहीं देंगे तो और कोई उनका साथ कैसे देगा? ये तो बदलाव की लड़ाई है ना। हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई हमारे परंपराओं से खेले, ये हम नहीं होने देंगे। चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम ऐसा उसे नहीं करने देंगे। डर गया है, इसलिए इन लोगों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। बहुत शातिर है ये पिद्दी। तेरे बाबा तुझे जो फालतू की चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, वही चीज तू यहाँ आके ज्ञान देता है। देखिए, बात ये नहीं है कि ये बालक हमें यहाँ लाया है या नहीं। बात ये है कि आप लोग ये जो कर रहे हैं वो गलत है और हमारी संस्था का ये दायित्व बनता है कि ऐसे गलत कार्यों को हम विरोध करें, उसे रोकें। हम तो रुकने से रहे और आज हमारे बीच में जो भी कोई आया उसे हमारा सामना करना होगा। क्यों भाइयों? हाँ। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। हम संत लोग हैं, शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। क्योंकि हिंसा से हमें किसी पर अपनी बात थोपनी नहीं है, बल्कि अनुराग से हृदय परिवर्तन करना है।
यदि कोई हमारे साथ कुछ गलत करने की चेष्टा करता है तो उसका परिणाम आप भली भांति जानते हैं। चलिए चलिए। आपके पास दो विकल्प है। पहला ये कि आप इस बच्ची की शादी इसी वक्त रुकवा दीजिए, या फिर दूसरा ये कि अगर आपको आपकी बेटी बोझ लगती है तो हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। इसकी परवरिश, दीक्षा, शिक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारा समाज लेगा। हाँ, माधवी दीदी सावित्रीबाई फुले के यहाँ चली जाएंगी और इनका ख्याल वहाँ बहुत अच्छे से रखा जाएगा। आप जानते हैं आप किस जात के हैं और किस जाति के साथ खड़े हैं? कुछ मालूम है आपको? हमारा समाज जात नहीं मानता। हमारी नजर में जिसकी सोच ऊंची वो ऊंची जात का, और जिसकी सोच छोटी वो छोटी जात का। अरे अजीब पागलपन है। मेरे घर में आकर मेरी बेटी को घेर कर बोल रहे हो कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या जानते हैं आप लोग हमारे बारे में? कितना जानते हैं? मेरी बड़ी बेटी की विदाई होने वाली थी, कल उसको सांप ने काट लिया, वो मर गई। अब लड़के वाले आएंगे, उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम? क्या जवाब देंगे? और इस बेटी की हम शादी करने वाले थे, आज नहीं तो कल करेंगे ना। अगर अभी इसकी शादी करने से दो परिवार बस जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है? और हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। हमने जो बड़ी बेटी की शादी पे खर्च किया था वो पानी में नहीं गया। हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? ये सब बनाई गई मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों के सामने मेरी दीदी की बेबसी को ढकने की कोशिश की जा रही है। चुप कर दो, अपना गंदा मुंह बंद कर ले। मेरी बेटी तेरी बहन नहीं हो सकती है कभी भी। आज इन लोगों की वजह से तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू आज हमारे घर में घुसकर हमारी बराबरी कर रहा है। लेकिन सुन ले, तालाब का गंदा पानी कमल के पत्ते पर कभी भी नहीं टिक सकता। अगर कमल उस पानी के अंदर है तब भी नहीं टिक सकता। निकल जा यहाँ से। बाबा, भीम ध्रुव की कुटिया में भी नहीं है। वो तो रात में मेरे साथ ही था और बहुत परेशान था। उसे अफसोस था कि माधवी की शादी वो माधवी के घर गया है। आज हल्दी की रस्म है ना। हमें वहां जाना होगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। चलिए चलो। हमारे दिए हुए दो विकल्प में से एक चुन लीजिए, हम चले जाएंगे। महाराज जी, ऐसे कैसे चुन ले? आप लोग अभी के अभी यहाँ चल जाइए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों भाइयों? परिणाम सही नहीं होगा। चले जाइए यहाँ से। माधवी, माधवी इधर आ जा। नहीं आई। आज पहली बार कोई मेरे हक के लिए खड़ा हुआ है, तो उससे भाग के कैसे आ जाऊं? तो ठीक है,
अब एक विकल्प हम देते हैं आप लोगों को। जा मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर आ। क्यों नहीं कर सकते? हम तो ऐसे ही करेंगे। जा मिट्टी का तेल लेकर आओ, सब पे छिड़क दो, सबको आग लगा दो, खासकर इस पिद्दी को। ये मत करिए। क्यों ना करें? अरे बेटे की बगावत कई बार वैचारिक विरोध समझकर क्षमा की जाती है, लेकिन अगर बेटी बगावत करे तो ये संस्कार की हानि होती है, और हमारा समाज संस्कार पर ही तो टिका है। पंडित जी एकदम सही कह रहे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। सुनिए मैं। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? ये मुंह माया ज्यादा मत दिखा यहाँ पर। फैसले की घड़ी है ये। जा मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर आ। ठीक है पापा, अब मुझे जला दो। जैसे मैं पढ़ने गई थी तब आपने किताबें जलाई थी ना, आज अब मुझे ही जला दो। अरे हट। देखिए, हम डरेंगे नहीं। हम महात्मा फुले के विचारों को मानने वाले लोग हैं और उसी पे चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप जैसी कट्टर सोच रखने वाले लोग हमें रोज मिलते हैं और कमोबेश हमें रोज मुसीबतों से अपनी जान पे खेलना पड़ता है। इसलिए हमें जलाने भी आएंगे तो हम डर के भाग नहीं जाएंगे। जब तक हम में से कोई भी जिंदा है, इस बच्ची का बचाव करते रहेंगे। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, और अपने हाथों से अपनी बेटी को जलाने से अच्छा है हम पति पत्नी खुद जलकर मर जाएं। अरे हमारी बेटी को भी तो पता चले ना कि इसकी जिद के आगे इसके आई बाबा जलकर मर गए। ये क्या कह रहे हो पापा? हाँ माधवी, सही बोल रहे तेरे बाबा। हम अब आ गए। छोटा बेटा बीमारी से मर गया, काम का पता नहीं किस अभिशाप से मर गई, और एक तू है जो जीते जी हमें इतनी तकलीफ दे रही है जितना मेरे दोनों हमारे बच्चों ने नहीं दिया। ये भावनात्मक बात करने का समय नहीं है। आप माधवी दीदी के भविष्य के बारे में सोचिए ना। मुंह बंद कर अपना। हम माँ बाप की भावनाओं को कुछ भी नाम दे लो, लेकिन हमें जो सही लग रहा है हम कर रहे हैं। रुकिए काका। सेठ जी ने आपको बहका दिया, अब इनके बहकावे में आके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी ने नहीं बहकाया है हमें यही करना है क्योंकि यही सही लग रहा है हमें।
शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर बाद में बेटा, बात रुक जाइए और वापस जाइए, क्योंकि किसी की जान की कीमत पर ये शादी रुक भी जाए तो पूरा घर उजड़ जाएगा। मुझे माफ कर देना दीदी, आपकी शादी रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। माफ मुझे कर दो भाई, मैंने न जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। नसीब में चाहे जो लिखा हो सो हो, लेकिन तुम्हारी ये दीदी इस बात को लेकर हमेशा याद रखेगी कि जब मेरे आए बाबा, काका काकी, पड़ोसी, समाज सबने नहीं समझा तो कुछ अनजान लोग और एक दूसरी माँ से जन्मे दूसरे जाति के भाई ने समझा। और मैं ये भी याद रखूंगी, भले सब तुझे छोटी जाति का कहे, लेकिन तू भाई बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, इतना ऊंचा कि ऊंची जाति भी उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। पहले हल्दी तो तू ही लगाएगी ना। चल आजा, बाकी बातें भूल जा। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदल जाई। जाइए जाइए, आप भी जाइए, खेल खत्म हो गया है। जा ही रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर हम आप जैसे लोगों के बीच असफल होकर ही जाते हैं, लेकिन साथ में असफलता की जगह उम्मीद लेकर लौटते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ बदलेगा। आपकी सोच, ये समाज, सब कुछ। भीम सुनना। अरे भीम सुन तो सही। बेटा भीम बात को समझ। भीम बेटा रुको। भीम भीमा बेटा चुप हो जाना, हाँ मत रो, बस हो गया। बाबा आई, आपने कहा था ना कि मैं उनके मामले में बीच में ना पड़ूं, तो मैं नहीं पड़ा। आपने एक बार मुझे सत्यशोधक समाज के बारे में बताया था, तो मैं उनके पास गया और सोचा कि मैं तो उनकी शादी नहीं रोक सकता, अगर वो तो शादी रोक सकते हैं ना, और शादी रुक भी गई थी। मगर दीदी ने अपनी पूरी खुशी कुर्बान कर दी ताकि उनके माँ बाप सही सलामत रहें। भीम बेटा, बेटियां ऐसी होती है, मंजूला ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार हो गई ना। लेकिन बाबा, माँ बाप और समाज ऐसा क्यों होता है? इन्हें कोई क्यों नहीं रोक सकता? बताओ ना।